नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। तो आज हम मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज है, उसके बारे में एक रीडिंग करेंगे। तो पहला कार्ड जो है वो किंग ऑफ कप्स है। ये मैस्कुलिन का इमोशनल करंट एनर्जी है। सो देखिए, किंग ऑफ कप्स जो है एक इमोशंस है, पर आप उसको स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे हुए हैं। उस तरह की एनर्जी होती है जिसे आपने आंखें बंद कर ली हैं। दिल में कुछ हो रहा है, बट आप किसी को दिखा नहीं रहे हैं, एकदम शांत स्वभाव दिखा रहे हैं, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इमोशनली डीप है पर कंट्रोल्ड है, फीलिंग्स हैं पर उन्हें बाहर ओपनली जैसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अम, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि अम, जिस तरह से ये, अगर आप देखें तो ये पानी के ऊपर जिस तरह से बैठे के मेडिटेशन वाली एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में स्टेबल भी दिखना चाहते हैं। तो इस वक्त उनका दिल एक्टिव है, पर उनका एक्सप्रेशंस जो है वो बहुत मेजर्ड और कंट्रोल्ड है। फेमिनिन की इमोशनल एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, फेमिनिन शायद एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ी हो, बट किसी एक हाई पॉइंट पे खड़ी है इस समय। अम, ऐसे लग रहा है कि जैसे अंदर से कुछ चेंज है जो एक्सेप्ट कर लिया है, और उस वजह से यहाँ से यहाँ पे आप पहुंच गए हैं। ये भी एक मेडिटेशनल सी ही एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि अगर आप देखें तो एक तो ट्री पोज में है, और आई नो आप एक्सप्रेशंस नहीं देख सकते हैं, पर यहाँ पे भी एक्सप्रेशंस काफी मेडिटेशनल से ही हैं। चाहे वो कोई डिफिकल्ट चेंजेस थे या जो भी था, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। आपको लग रहा है कि लाइफ जैसे अब आगे बढ़ रही है, आई मीन फेमिनिन को लग रहा है, और जो होना था वो हो चुका है। सो एक एक्सेप्टेंस और फॉरवर्ड मूवमेंट की फीलिंग जैसे आ रही है यहाँ पे। हाँ, कनेक्शन फील होता है मैस्कुलिन के साथ, बट ये बैलेंस में है इस समय, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैस्कुलिन क्या नहीं कह रहा है, थर्ड ऑफ थ्री ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, मैस्कुलिन की एनर्जी हर्ट को ओपनली शो नहीं कर रही है, पर दिल में दर्द है, कहीं ना कहीं दिल यहाँ पे भी टूटा है। अ, अब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की जब हम बात करते हैं, तो आप एक वुमन हो के भी मैस्कुलिन एनर्जी से रेजोनेट कर सकते हैं, और मैन हो के भी फेमिनिन से रेजोनेट कर सकते हैं। ये जेंडर्स के बारे में नहीं है, जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है, टेक दैट। और दूसरी आपके पार्टनर की है। सो उन्होंने जो भी फील किया, जो लॉस या डिसअपॉइंटमेंट हुआ, उससे वो पूरी तरह अभी प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। अभी भी यहाँ पे चिल्लम चिल्ली चल रही है दिल के अंदर। सो बाहर से हो सकता है स्ट्रांग बन रहे हैं, इसीलिए ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हैं, पर अंदर से वल्नरेबल एनर्जी दिख रही है, जो फेमिनिन नहीं दिखा रही है। टावर, कुछ इंटरनली बहुत बड़ा इमोशनल शिफ्ट एक्सपीरियंस किया है, जैसे सब कुछ कोलैप्स हो गया लाइफ में, अंदर बाहर, जो भी, चाहे इंटरनल शिफ्ट हो चाहे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हो, बट कुछ मेजर कोलैप्स हुआ है, जिसकी वजह से एक इमोशनल शिफ्ट हुआ है। इसीलिए शायद व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे अब वो ऊपर यहाँ पे खड़ी हुई है। तो फेमिनिन के अंदर एक रियलाइजेशन आ चुका है कि कुछ चीजें वैसे नहीं थी जैसी वो सोच रही थी, और ये ब्रेकडाउन भी था, पर साथ में एक अवेकनिंग भी थी, और इस वजह से वो व्हील घूमा और वो एक स्टेबल पोजीशन पे इस समय है। देखिए, फेमिनिन स्ट्रांग दिख रही है, पर अंदर एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कहीं ना कहीं। अब आप दोनों के बीच में एनर्जीज, फेमिनिन और मैस्कुलिन के, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस समय इंडिपेंडेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपने पे फोकस कर रहे हैं। आप दोनों को लग रहा है कि भाई, मतलब ठीक है, व्हाटएवर, मैं मुझे अपने लिए जो करने की जरूरत है इस समय, जैसे अपनी अपनी स्पेस क्रिएट करी हुई है, सेल्फ वर्थ, इंडिविजुअलिटी, कहीं ना कहीं इसका एक लेसन भी आप दोनों सीख रहे हैं। ये एनर्जी दिखाती है कि अभी जो ये रिश्ता है ये तभी चलेगा जब आप
यू नो आप दोनों अपने आप में स्टेबल हो, आप दोनों अपने आप में एक इंडिपेंडेंटली खड़े हो सके, आप दोनों एक दूसरे पे इमोशनली या किसी तरीके से डिपेंड ना कर रहे हो। आपको जो पुल करता है साथ में वो है 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखिए, जो चीज आप दोनों को जोड़ रही है वो इमोशनल विजन है, आप दोनों की इमोशनल फुलफिलमेंट एक दूसरे के साथ जो आपको लगती है। एक पार्ट आप दोनों का अभी भी इमेजिन करता है हैप्पीनेस पॉसिबल है या हो सकती थी। ये कार्ड है कि कनेक्शन में इमोशनल पोटेंशियल अभी भी याद किया जा रहा है। तो एक हैप्पीली एवर आफ्टर, वो इमोशनल कंटेंटमेंट जो कहीं और नहीं मिली, वो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अभी भी पुल कर रही है। सन, डिस्टेंस क्या क्रिएट क्रिएट कर रहा है? डिस्टेंस का रीजन आयरनी से क्लैरिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ मिलती है, पर सच ज्यादा क्लियरली दिख रहा है, एक्सपेक्टेशंस, रियलिटी, नीड्स, कॉम्प्लेक्सिटीज। और जब सच क्लियर होता है तो लोग अपने डिसीजन ज्यादा कॉन्शियसली लेते हैं, और शायद इसीलिए ये साधु महात्मा बने किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हुए हैं कि हम जरा देख ले क्या करना है। सो ये डिस्टेंस कंफ्यूजन की वजह से नहीं है, अवेयरनेस की वजह से है। तो या मैस्कुलिन की एनर्जी कहाँ नेक्स्ट मूव करेगी? 4 ऑफ कप्स। हम अभी सोच विचार के ही मूड में हैं, हम ऐसे ही बैठने वाले हैं भोले बालक बन के आप देख रहे हैं यहाँ पे। सो इवैल्यूएट कर रहे हैं फीलिंग्स, पास्ट चॉइसेस। एक्शन का फेज नहीं दिख रहा है मुझे, ये रिफ्लेक्शन वाला फेज दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है इनके सामने और ऑप्शंस हो या और चीजें हो, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, पर फोकस वहां नहीं है। ठीक है, वहां पे जो करना है वो करना है, बट लिटरल फोकस वहां नहीं है। फेमिनिन की एनर्जी कहाँ मूव कर रही है? वेरी कॉशियस, ये सेल्फ प्रोटेक्टिव एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये छुप के भाग रही है कि भाई मुझे केओस में नहीं पड़ना है, ये काले कौओं को हटाओ मेरे आसपास से। सो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहती है आप। जैसे सिचुएशन को ध्यान से देखने के साथ साथ क्या करना चाहिए अपने लिए, मेरे लिए क्या ठीक है, वो एनर्जी है। सेल्फ प्रोटेक्शन है और साथ में विजडम भी है, मैं कहूंगी, क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए विजडम बहुत जरूरी है, वरना हम बेवकूफियां ही करते रहते हैं लाइफ में। देखिए, कभी कभी रिश्तों का सच प्यार से नहीं, ग्रोथ से समझ में आता है। इस कनेक्शन में इमोशंस दोनों तरफ है, कोई डाउट नहीं है, यू नो बट ये जो डायरेक्शन है वो तभी क्लियर होगी जब दोनों लोग अपनी सच्चाई से भागना बंद करेंगे। यहाँ आप दोनों या कोई एक इंसान अपनी सच्चाई से भाग रहा है। अगर कोई रिश्ता देखिए आपको छोड़ता है, महसूस करवाता है कि यहाँ पे तो सिर्फ कंफ्यूजन है, या आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है अपने आप को, आपको अम, अपनी रोशनी को डिम करने की जरूरत है, तो वो रिश्ता आपकी मंजिल नहीं है, वो रिश्ता आपकी सीख है, आपका लेसन है। और जो रिश्ता आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, आपके साथ चल सकता है, आपकी खुशी सेलिब्रेट करता है, वो आपका सच्चा साथी है। इसलिए अपने दिल को बंद मत करिए, पर अपनी वैल्यू भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जो आपके लिए बना है वो आपको चूज करेगा, हाफ हार्टेडली नहीं, पूरी क्लैरिटी के साथ। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।